वेलकम बैक जी। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। पहला ओडीआई अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है और पाकिस्तान ने वो 140 प्लस रन से वो मैच जीत लिया है। अपेरेंटली तो आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये और है भी ऑब्वियसली कि ये रन्स के लिहाज से बहुत बड़ा मार्जिन है और ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली इस सीरीज़ की वीडियो में मैंने कहा था कि पाकिस्तान का और पाकिस्तान की बैटिंग का ये टेस्ट होगा अफ़गानिस्तान के बॉलर्स। और फिर जो हमने अपने न्यू कोच से ये बात सुनी थी कि हम वो अग्रेसिव अप्रोच या वो जो करेंगे वो मिसिंग नज़र आई। अब यहाँ पर कुछ अच्छी बॉलिंग भी थी ऑब्वियसली मुजीब की अर्ली ऑन, मतलब वो आपको इतना मार्जिन नहीं देता रन्स करने का, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन का ऑप्शन होता है, हमने वो यूज़ नहीं किया अनफॉर्चुनेटली और हमने देखा कि हम फिर किस तरह कोलैप्स हुए। बैटिंग वाइज तो अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। इमामुल हक की एक ज़िम्मेदार इनिंग और इफ्तिकार की इनिंग ये काबिल तारीफ़ है। इमामुल हक और इफ्तिकार की जो एक पार्टनरशिप लगी जिसने पाकिस्तान को गेम में थोड़ा सा पुश किया और फिर थोड़ी सी परफॉर्मेंस हमने देखा शादाब की और नसीम शाह की पार्टनरशिप, उससे मज़ीद थोड़ी सी बेहतरी आई। लेकिन सिर्फ 201 रन ये कोई आउटस्टैंडिंग या कोई बड़ा टोटल नहीं है। इतनी बुरी पिच नहीं थी, ये 250 वाली पिच तो थी और हमने मतलब 49 रन या 50 रन ऑलमोस्ट कम किए थे। तो हम अपने हमेशा अपनी बॉलिंग पे ये एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं कि वो हमें रेस्क्यू करे। आज भी हमें अपनी बॉलिंग ने रेस्क्यू किया, मैं आता हूँ उस पर। लेकिन पहले हम अपनी बैटिंग की थोड़ी सी बात कर लें कि बैटिंग में कुछ हमें देखा कि फ़खर की बात है। फ़खर को मैं क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूँगा कि यही उसका वे है खेलने का, इसी वे में वो आपको रन्स करके देगा, इसी में वो आउट हो जाएगा, तो उसको तो आउट ऑफ वे कर दें। लेकिन फिर हम बात करते हैं बाबर आजम की, तो बाबर आजम कंसिस्टेंटली रन्स इतना करते रहते हैं कि एक आध फेलियर उनका वो हेडलाइन बना देता है। ऐसा रमीज राजा ने उन्हें पोस्ट मैच प्रेस जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो सेरेमनी होती है, उसमें उन्होंने पूछा कि आपका रन्स ना करना भी हेडलाइन बन जाता है, तो ये आप पे कितना प्रेशर ऐड करता है। अच्छी बात यह है कि उसने कहा कि मुझ पे इस तरह का कोई प्रेशर नहीं होता क्योंकि अब टीम में बैटिंग डेप्थ आ चुकी हुई है। लेकिन फिर भी एक बात है कि एक ही तरीके से आउट होना बाबर का स्पिनर्स के अगेंस्ट और मुजीब या राशिद के अगेंस्ट, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। उम्मीद करते हैं कि इसको ओवरकम करेंगे। एक और जो बेसिक चीज़ मुझे नज़र आ रही थी कि जब इफ्तिकार और इमाम ने रन्स किए हैं वो क्यों किए हैं, वो इसलिए किए हैं, या शादाब ने, या जो दूसरी पार्टनरशिप लगी वो इसलिए हुई कि हमने उन बैट्समैन ने हमने देखा कि रन्स करने का सोचा, सिंगल डबल लिए, थोड़ा स्ट्राइक रोटेशन की। हम मानते हो ये बाउंड्रीज वाली पिच नहीं थी, बाउंड्रियाँ भी बहुत बड़ी थी, स्ट्राइक रोटेशन बहुत की होती है, तो जब उन्होंने किए तो उन्होंने रन्स भी किए और पार्टनरशिप भी लगाई। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो इस तरह सलमान अली आगा या बाकी बैट्समैन जो थे वो क्यों नहीं रन्स कर पा रहे थे, क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेट करने में क्या कहते हैं कि सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। स्ट्रेट बॉल खेल रहे थे सीधा फील्डर्स के हाथ में, और फिर बिल आखिर जब रन्स नहीं आए उन्हें तो उन्हें कोई ऊट पटांग शॉट खेलनी पड़ी। अब मुजीब की यहाँ तारीफ बनती है, मुजीब ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बल्कि सारे अफगानिस्तानी स्पिनर्स की तारीफ बनती है। उन्होंने कंबाइन 8 विकेटें ली। एक और चीज़, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि शायद वो 4 स्पिनर खिलाएं, ये ट्रिक उन्होंने मिस की। आज मैं एनालिसिस सुन रहा था, बाजिद खान ने ये बात की थी, ये जो उनका शो होता है पीटीवी स्पोर्ट्स पे, उसमें उन्होंने बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि जब हम देखते हैं कि कहीं फॉरेन कंट्री में खेल रहे होते हैं, ओवरसीज़ खेल रहे होते हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जब 4 पेसर्स की ज़रूरत होती है तो हम 4 पेसर्स के साथ जाते हैं। इन कंडीशन में जहाँ पर स्पिनर्स हैवी हैं और आपकी स्ट्रेंथ स्पिनर्स हैं, आप स्पिनर्स के थ्रू प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, तो 4 स्पिनर्स के साथ आप क्यों नहीं जा रहे। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि अफगानिस्तान की थोड़ी सी लैकिंग नज़र आई, क्योंकि उनके पेसर्स ने ऑब्वियसली रन्स जो कंसीड हुए हैं मैक्सिमम आप देखें तो उनकी तरफ से कंसीड हुए हैं। और ऐसा टोटल था कि हर गलती के बावजूद भी ये ऐसा टोटल था कि गिवन आप 10 में से 9 बार ये टोटल कर लेंगे, बेशक कितना भी अच्छा बॉलिंग अटैक हो पाकिस्तान का, आपको 10 में से 9 बार ये आप चेस कर लेंगे। लेकिन यहाँ तारीफ बनती है फिर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की। नाम बना हुआ है एक शाहीन शाह अफरीदी का, नसीम शाह का, वो स्विंग करते हैं बॉल और अर्ली ऑन उनको रिवॉर्ड इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने अच्छी लाइन पे बॉलिंग की, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की और पेस भी दोनों की अब थी। अब कितना कंट्रास्टिंग ये देखें सिचुएशन है। पहली इनिंग में स्पिनर्स ने विकेटें ली, स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, और फिर हमने देखा सेकेंड इनिंग में कॉम्प्लेक्शन बदल गई। एकदम से हमने देखा कि फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट करना शुरू किया। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छा स्टार्ट किया अर्ली ऑन, लेकिन जब फिर हमने देखा कि हारिस राउफ आए तो
क्या ही आउटस्टैंडिंग स्पेल किए उन्होंने अपना पहला 5 विकेट हॉल लिया है। और हमने देखा कि किस तरह उन्होंने बॉलिंग की, पेस पे की, अच्छी लेंथ को हिट किया और ज़रा सी उनको लेटरल मूवमेंट मिली तो जिसकी वजह से उन्होंने विकेटें भी ली और पाकिस्तान को ये मैच जिताया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 59 पे ऑल आउट कर दिया। अजमतुल्ला उमर अज़ई जो थे वो डिक्लेयर हुए थे तो इसलिए 9 आउट हो सके थे, लेकिन वो बैटिंग करने नहीं आए तो उनको ऑल आउट ही कंसिडर किया जा सकता है। तो 59 पे ऑल आउट हो गए वो, और इस तरह पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। अब पाकिस्तान के लिए गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सीखे इमाम उल हक की इनिंग्स से, सीखे इफ्तिकार अहमद की इनिंग्स से, शादाब की इनिंग्स से। अब शादाब को खुद की इनिंग्स से एक चीज़ और सीखनी चाहिए कि 4 ओवर पीछे ऑलमोस्ट पड़े हुए थे तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन के चक्कर में, लाजमी मैं मानता हूँ स्ट्राइक रोटेशन, लेकिन देखें कि ज़बरदस्ती रन्स लेना जहाँ नहीं बनता वहाँ उन्होंने किया और फिर एक कैजुअल अप्रोच के, मतलब अगर आप देखें आपकी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है और पीछे ओवर नहीं है, रन्स की ज़रूरत है, आप तो पूरी जान मार के क्रीज में पहुंचेंगे, बहुत ही कैजुअली पहले लड़ के उससे फिर मज़े से बैट रखना। तो ये चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ेंगी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। थोड़ा पाकिस्तानी बैट्समैन मतलब कह सकते हैं अनलकी रहे, 2 क्लोज कॉल थी, अंपायर कॉल हुए, और वरना हम देखें तो ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट को देखें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। उसामा मीर की थोड़ी सी लैकिंग नजर आई, लेकिन वक्त के साथ वो इम्प्रूव करेंगे। शादाब ने भी आके 1 ओवर किया, विकेट मैडन था। बाकी जो बॉलर्स उन्होंने बताया, नसीम, शाहीन और हारिस, तीनों ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और पाकिस्तान को ये मैच जिताया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बैटिंग को अपनी इम्प्रूव करेगी और बॉलिंग को इसी तरह कंटिन्यू रखेगी और सीरीज़ जीतेगी। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।